आपने कही है और मानसिक तौर पर जो बीमारियां हो जाती हैं हम उसी का जिक्र करेंगे आज। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में यदि आप अपनी बात कहना चाहें, पूछना चाहें प्रश्न फ़ोन के ज़रिए तो टेलीफ़ोन नंबर्स हम आपको बताएं 29 4 35 62 और 29 4 11 42। आज दो ही फ़ोन लाइन्स हैं। एसटीडी कोड कोटा शहर का 0744 इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा और बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारी का जब हम जिक्र करते हैं तो वो शारीरिक बीमारी से क्या भिन्न होती है? हाँ, मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों में थोड़ा-सा अंतर ये होता है कि मानसिक रोगों में सही पहचान, सही इलाज और सही समय पे इलाज को मेंटेन करके रखना, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि शुरुआत एक तो सही समय पे पता चल जाना कि ये इस तरह की बीमारी है, इस तरह का इसका इलाज संभव है। ये भी जानना ज़रूरी है संभव है, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करके पेशेंट को एक तरह से इसमें नुकसान ये है कि लोग नज़रअंदाज ही कर रहे हैं, तो आप आगे इलाज कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि मानसिक रोग जो है वो आप इससे कंपेयर कर सकते हो जैसे शुगर की किसी को बीमारी है। अगर दवाइयों के एवज में उसकी शुगर बढ़ेगी और सिर्फ शुगर बढ़ना ही उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उससे होने वाले नुकसान हर एक शरीर के तंत्र को वो ख़राब करता है, आँखें, किडनी, लिवर। तो ऐसे ही मानसिक रोगों में भी जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं ब्रेन में, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इनकी कमी हो जाना, इनकी कमी होने से ये सब बीमारियां हो रही हैं। और जो हम इनको दवाइयां अवेलेबल कराते हैं वो इस कमी को पूर्ण कर रही हैं। तो ऐसे ही अगर इन दवाइयों के एवज में मानसिक रोग बढ़ेगा, फिर दूसरी बात ये होती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद अगर उसको आपने इंटरवीन नहीं किया है तो पर्सनैलिटी डिटेरियोरेट हो जाती है, उस इंसान की पर्सनैलिटी ही ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सही समय सही इलाज और वो इलाज जारी रहे, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका रीअसेसमेंट हो, दवाइयाँ उसकी एडजस्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा लोगों को बता दिया जाता है कि इसमें तो ज़िंदगी भर इसको दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, या कि कभी ठीक नहीं होगा, शायद कभी ठीक ना हो। तो ऐसा नहीं है, ये एक गलत भ्रांति है। और लोगों को कई चीज़ों में गलत भ्रांतियाँ कुछ ऐसे भी फीड हुई हैं कि जैसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आप कराओगे तो उसका नुकसान आपको ज़िंदगी भर रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पद्धति है जिसमें हम एक बहुत लो डोज ऑफ जो है ब्रीफ पल्स करंट हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियली सीजर इंड्यूस करने के लिए। सीजर एक तरह से जो दौरा उसको पड़ता है, तो वो भी इलाज का एक हिस्सा है और ये सेफ है। दूसरा कि एक सर्टेन सिटिंग जैसे 6 या 10 सेशंस जो उसके होते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि जो असर मैं देखना चाहता हूँ 7 या 10 एक दिन में, वो मुझे दिखे। वो इस तरह से दिखे कि अगर पेशेंट बहुत अग्रेसिव है बतौर डॉक्टर, हाँ, जो मैं चाहता हूँ। इसके 4 कंडीशंस होते हैं जो जिसके लिए मैं उसको पोस्ट करूँगा। पहला होता है कि खुद को या दूसरे को मारने के विचार, जो बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी मानी जाती है। डॉक्टर को आके वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को कुछ कर लूँगा, है ना, या सामने वाले को मार दूंगा, तो मैं उसको उसी टाइम भर्ती करके इलाज शुरू करता हूँ। दूसरा क्राइटेरिया होता है दवाइयों का या खाने का रिफ्यूजल। वो खाना ही नहीं खा रहा, वो शक ये करता है कि खाने में कुछ मिला है, ठीक है। दूसरा कि ये दवाइयाँ जो आप दे रहे हो, अब ये लोग कुछ गलत फीड कर देते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, कुछ ये गूगल पे ढूंढ लेते हैं तो ये जो फलाना दवाई है साहब, इससे ये होता है और मैं नहीं खाऊंगा, फिर आपने बदल दी दूसरी दवा, फिर उसने ढूंढी बैठ के। अब दूसरी दवा में कि साहब इससे तो ये फलाना चीज़ हो जाती है, तो ये भी मैं नहीं खाऊंगा। तो इसकी वजह हम उसको ये समझाते हैं कि 3 या 4 महीने के ड्यूरेशन में अगर कुछ होता है तो हम उसको बाकायदा बतौर डॉक्टर उसको बदल देंगे। और तीसरी चीज़ जो होती है ईसीटी में, वो होती है बार बार सुसाइडल आइडिएशंस आना। जी, आपने इलाज कर दिया दवाइयों से, आपने कोशिश करके देख ली, वो हो गया रेजिस्टेंट, है ना। अब दवाइयों का उतना अच्छा असर आ नहीं रहा और इसको मरीज को आ रहे हैं विचार खुद को जान देने के, तो उसको रोकने के लिए हम उसको ईसीटी देते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे 4 कारण हैं इसके। जी। हाँ। तो जो कमोबेश जो स्थिति आपने बताई कि किस किस तरह के दौरे पड़ते हैं, थॉट्स किस तरह से हो जाते हैं, अधिकता की तो आपने ये बात कही कि उसको तुरंत एडमिट करना होता है और उपचार शुरू कर देना होता है। ये इसकी न्यूनतम स्थितियां क्या होती हैं? एक तो इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। देखो, एक तो ये होगा कि जो भी भ्रांति, जो भी
मनोविकार में, जैसे मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात करता हूँ, हाँ जी। तो इसमें ये होता है कि जो भी डेल्यूजन, जो आप कहते हो कि भाई गलत उसके अंदर विचारधारा बन गई है जी। घर वालों के प्रति या दोस्तों के प्रति, तो वो या तो टूट जाएगी, इलाज के दौरान ही टूट जाएगी कि नहीं लोग ऐसे नहीं है, मेरा परसेप्शन ऐसा हो गया है कि मुझे शक होता है लोगों पे। तो अगर वो टूट जाता है तो आपका इलाज संभव आपने कर लिया है। दूसरा होता है कि वो एनकैप्सुलेट हो गया, मतलब हम इस तरह से समझाता हूँ कि वो बैक ऑफ द माइंड उसको रहेगा, भले ही वो जाहिर नहीं कर रहा आपको, वो इस तरह से इस चीज़ को नहीं देखता अब, पर वो अपने दिमाग के बैक ऑफ द माइंड वो इस चीज़ को रखे हुए है कि देखो लोग ऐसा करते हैं, सिक्योर रखे हुए हैं। हाँ रखा हुआ है, तो वो टूटा नहीं है उसका। जी। तीसरा होता है परसिस्टेंट, मतलब आपने कोशिश कर ली, वो भले ही जाहिर नहीं करेगा पर 10 साल बाद भी आप उससे पूछोगे तो वो चीज़ वैसी की वैसी ही आपको मिल जाएगी, सुरक्षित रहेगी। हाँ मिल जाएगी। जी। तो ये चीज़ होती है जब हम बीच बीच में इलाज को तोड़ते रहते हैं या हम सही समय पे दिखाते नहीं है, इंटरवीन नहीं करते। एक दो केसेस में मैंने देखा है कि जैसे ये तो खैर ये इसकी बात रही, या नशा मुक्ति की भी मैं आपको बताता हूँ जी। कि पहले पहले क्या होता है कि घर वाले ये सोचते हैं कि नहीं इसका व्यवहार बदलेगा, ये कभी ना कभी तो सही रास्ते पे आएगा, शायद नशा पूरी तरह से छोड़ दे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हाँ कम कराते हैं, ठीक है, तो उसको पैसे भी देते रहेंगे, चल ठीक है अपनी तरफ से तू कम करने की कोशिश कर। और अल्कोहल के साथ ख़राब चीज़ ये है कि जिस दिन आपने छोड़ी, एक तो आप मेजर यूज़ कर रहे हो, तो आप जैसे अराउंड 540 to 720 ml ऑफ अल्कोहल जो पूरे दिन में ले रहा है वो, और उसको आपने एकदम से अल्कोहल बंद कर दिया, तो इसमें एक तो कोर्साकॉफ साइकोसिस, मतलब एक तरह से ये कि ये जो शुरुआत के 72 घंटे होते हैं छोड़ने के बाद, इसमें 50% तक चांसेस हैं कि जान चली जाए, क्योंकि डेलिरियम ट्रेमेंस होता है, जिसमें डेलिरियम ट्रेमेंस में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो इस चीज़ से भी लोग डरते हैं जी। है ना, तो वो इस चीज़ से डरने के चक्कर में क्या है, वो थोड़ा थोड़ा अल्कोहल उसको लाके देते रहेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जब उसको मनोविकार आने लग गया, वो शक करने लग गया, है ना, वो आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आपको पता चला कि ये तो बीवी पे अपने शक कर रहा है ना, मारता पीटता है, शक करने लग गया है। तो अब समाज के लोग फिर कोशिश ये रहती है कि अब अलग करो, है ना, तो आप उन नॉर्म्स को तोड़ रहे हो, अब उनको अलग करो। अब फिर उसके बाद कोशिश ये कि इसको कहीं भर्ती करा दो 6 महीने 1 साल के लिए। तो ये उस चीज़ को इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह सही टाइम पे अगर उसको कि भाई नहीं ये व्यवहार गलत है, अपनी आदत तोड़ो, और ये भर्ती करके हर तरह की रिस्क को कवर किया जा सकता है। जी। तो ये पर्सनल और सोशल दोनों तरह हाँ, की समस्याएं हाँ, समस्या हो जाती हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बातें मानसिक हैं, हाँ, हाँ। व्यवहार जब व्यक्ति का होता है तभी वो दिखाई देता है, हाँ, हाँ। लेकिन वैसे व्यक्ति स्वस्थ नजर आता है मानसिक हाँ, तौर पर। स्वस्थ बिल्कुल। जी। तो ऐसे में अब उपचार की यदि बात करें तो उपचार की क्या स्थितियां हो सकती है? इसके पहले आपने व्यवहार को शरीर में बन रहे जो हार्मोन्स हैं, जो तत्व हैं, उनके बैलेंस और इम्बैलेंस की भी बात कही, तो क्या दवाओं के जरिए उनको मेंटेन किया जाता है? हाँ, ये जो हम मेजर दवाइयाँ जो हम देते हैं, ये डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं जी। ठीक है, और जो एंटी डिप्रेसेंट्स हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो अगर हम उसकी मात्रा ही बढ़ा देंगे दिमाग में, तो कुछ हद तक उदासीनता या मानसिक रोगों को कंट्रोल किया जाता है, कुछ में बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये इसकी पद्धति है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अभी इंट्रोड्यूस होने को हैं, जैसे ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, और बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल धीरे धीरे लोगों ने करना शुरू भी कर दिया है। तो इन पद्धतियों से ये है कि जैसे ओसीडी के जो मरीज़ हैं या डिप्रेशन के, जो जिनको अति डिप्रेशन है, उनको सहज रूप से मदद मिल जाती है। दवाइयाँ तो मैं दे ही रहा हूँ उसको, अगर मैं उसको रिवर्स ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दे रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि करीब करीब 3-4 दिन में मुझे विजिबल सुधार दिखेगा। जी जी। तो ये जो आपने बताया कि उदासीनता को दवाइयाँ दूर करती हैं, लेकिन ये भी स्थितियाँ लोगों में है कि जब हम इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए, तो स्थितियाँ उदासीनता की तरफ चली जाती हैं। माने ये कि जो व्यक्ति दवाएं लेता है वो जरा उदास नजर आता है। हाँ, तो उदास वो ये ऐसे है जैसे कि जो आप चीज़ मुझे बता रहे हो, ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में या मैनिक डिसऑर्डर में होती है, प्लस स्किज़ोफ्रेनिया में। दवा को देने के बाद उनको, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको एक बैलेंस में लाएं, ना वो उदासी की तरफ हो
और ना वो तेजी की तरफ हो। तेजी मतलब हम लोग तेजी उसको यूज करते हैं वर्ड को, आक्रामक ना हो। वो हम उसे एक बैलेंस में लाना चाहते हैं। हाँ, पर इसमें ये होता है कि 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि कुछ होते हैं बहुत फ्रेजाइल पेशेंट्स, जिनमें जरा सी डोज आपने ऊपर नीचे बढ़ा दी, उदासी की तरफ चले गए, कम कर दी, तेजी में चले गए। तो इसका बैलेंस एक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा होता है कि हाँ, कुछ केसेस में जब आप बहुत ही आक्रामक पेशेंट से डील करते हो तो शुरुआत के 1 महीने में ऐसा होता है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स कम होते हैं। रेदर देन दैट ये होता है कि जो आप कहते हो कि माइनर एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साइड इफेक्ट्स में कि थोड़ा सा हाथ पैरों में अकड़न रहती है, पर ये दवाइयों से डील की जा सकती है। तो वो प्रॉपरली विजिबली ऐसा लगता है कि वो इनएक्टिविटी है, उदासी है, पर वो ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने मानसिक स्तर पर किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं इसके बारे में जिक्र किया। हम अपने श्रोताओं का आह्वान करते हैं कि यदि वो अपने परिवार में, अपने आसपास अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिनका उपचार करवाने की स्थितियों पर नहीं करवा पा रहे हैं, वो आपसे सलाह ले सकेंगे। बिल्कुल। तो हम टेलीफोन नंबर्स एक बार अपने श्रोताओं को फिर से बता देते हैं, 29 4 35 62 और 29 4 11 42। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के लिए 2 लाइन ही खुली हैं। कोटा शहर का एसटीडी कोड 0744। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार साहब, नाम बताएं फिर अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब को और आपके स्टाफ को सभी को प्रणाम। राधेश्याम जितोड़ा तलमंडी से अर्ज कर रहा था सर। जी बहुत बहुत स्वागत है राधेश्याम जी। डॉक्टर साहब से निवेदन है कि जनहित में थोड़ा सा क्या डॉक्टर साहब ये कोरोना बीमारी महामारी के बाद में हमारी मानसिक प्रवृत्ति में थोड़ा बदलाव आने के कारण कुछ बचाव कैसे किया जा सके? हाँ। थोड़ा सा डिप्रेशन या इस तरह के एक तो ये था। दूसरा प्रश्न ये था, क्या मानसिक तनाव के कारण जोड़ों में आर्थो संबंधी बीमारी या जोड़ों में कमर दर्द में ये भी कुछ बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है सर? जी चितौड़ा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा। तो इनके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि एक कोरोना काल में एक एक्सेसिव पॉजिटिविटी को फैलाने की कोशिश की गई थी। अगर आप अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस ही ना करो, भले ही वो नेगेटिव है, पर उनको निकलना भी जरूरी है। एक सेंस ऑफ वेंटिलेशन होता है कि मैंने अपने दिल की बात रख दी, बजाय इसके कि यार सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, या मतलब सही होने को है। नहीं, अगर आपकी लाइफ में परेशानी आए, क्योंकि आप लोगों से दूर हो चुके हो, सोशल जो हमारा एक स्टैंस था वो खत्म हो गया, हम लोगों से मिलते ही नहीं। पहले जो लोग गार्डन में घूमते थे, बात होती थी बैठ के, योगा सेशंस होते थे, वो चीज़ वैसी रही नहीं। तो जो सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां तो वैसे जरूरत तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की थी, बट वो सोशल, हाँ, वो मानसिक डिस्टेंसिंग भी एक तरह से बन गई। हाँ, तो इस सिचुएशन में डिप्रेशन बढ़ता है, ये सच है। मैं कई कोविड-19 केसेस में मैंने देखा है, कई में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, कई में साइकोसिस जो प्रॉब्लम थी वो भी थी, कईयों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी, उससे रिलेटेड उनको पैनिक अटैक्स होने लग गए थे। तो वो इसके कारण भी यही है कि मैं अपनी बात कभी रख ही नहीं पाता। जी हाँ, वो मेरे दिल में रहती है और मैं फिर अब मुझे अंदर से एक लैकुना महसूस कराती है, कमी है, कुछ कमी है, ये वाली फीलिंग आती। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हाँ, डिप्रेशन में सोमेटिक सिम्टम्स भी होते हैं। हाँ। तो एक तो उम्रदराज लोगों के साथ ये है कि उनका ध्यान रखना होता है। वो कहते हैं कि अगर आपके सर पे किसी का हाथ है तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो घर के बड़े जो होते हैं वो हमेशा घर के वट वृक्ष की तरह होते हैं, रूट्स जो होती हैं वो। जी। तो हाँ, इसमें ये जरूर होता है कि हाथ पैरों में दर्द रहना, कमजोरी महसूस होना, लिथार्जी महसूस होना, बेसिकली कि यार मुझे ना आज कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है मुझे। उसके बाद उसके चलते कि क्या कि मुझे ना दर्द ही हो रहा है, जो दर्द हो रहा है पैरों में, घुटनों में, मैं आज कुछ नहीं कर सकता, आज मैं बैठूंगा खाली। तो ये भी डिप्रेशन में होता है। जी डॉक्टर साहब, अब आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे श्रोता भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनको भी हम लेंगे, लेकिन पहले एक अंतराल लेते बिल्कुल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल। अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे चीरे द्वारा बच्चे